वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर के एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें इवेल्युएट मतलब इसे सॉल्व करना है एक तरह से। सो यहाँ पर देखो -30 डिवाइडेड बाय 10 है, तो ये डिवाइडेड का साइन है, तो हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं और थोड़ा सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। तो मैं पहले एक बार इसे डायरेक्टली करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करके। देखो 10 30 है, 10 कितने जा 30 होता है, 10 3 जा, सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 जा। साइन देखेंगे यहाँ पर एक माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस पे माइनस। ओके, सो हमारा ये आंसर हो गया। ये तो हमारा डायरेक्टली आंसर था। अब सॉल्व करके कैसे, -30 है, ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बोला है तो डिवाइडेड का मतलब ये भी होता है। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या हो गया -3/1। सो -3/1 लिखे या -3 लिखे, क्योंकि नीचे अगर 1 हो तो वो हम 1 को हम रिप्लेस, 1 अगर हम ना भी लिखे तब भी चलता है। ओके, सो -3 क्लियर। बी पार्ट पे देखो, अगर हम डायरेक्टली करते हैं तो क्या होगा -5 50, मतलब 5 कितने जा 50 होता है, 5 10 जा 50 होता है। और साइन देखते हैं उसके बाद प्लस और माइनस, प्लस माइनस पे माइनस, तो इसका आंसर -10 आने वाला है। तो अब जब सॉल्व करके करेंगे क्या होगा 50 बाई -5, 5 1 जा 5 10 जा, मतलब ये क्या है 10 बाई -1। अब नीचे अगर साइन माइनस का होता वो ऊपर शिफ्ट हो जाता, तो -10 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 कितने से 36 होता है, 9 4 जा, सो 9 4 जा इज 36। साइन करते हैं माइनस माइनस पे प्लस, सो प्लस का 4 आंसर आएगा। अब इसमें देखो अगर सॉल्व करके करते हैं तो -36 -9, ऊपर और नीचे अगर सेम साइन है तो वो आपस में कट जाता है। सो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, सो हमारा आंसर क्या है प्लस का 4। ओके, देखो हम डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं और सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 49 डिवाइडेड बाई 49, 49 कितने जा 49 होता है, 1 जा ही होता है। साइन देखते हैं माइनस माइनस पे प्लस, सो ये पॉजिटिव का 1 होगा। ओके, सो देखो अगर सॉल्व करके करते हैं तो क्या होगा 49 -49 बाई -49, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 49 1 जा 49 1 जा, सो 1/1, 1/1 इज नथिंग, पॉजिटिव का 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर डिवाइड तो है लेकिन इसमें ब्रैकेट भी है। हमने सीखा था ना वो बॉथमास रूल। बॉथमास रूल अगर आपने देखा नहीं तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। बॉथमास में क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये था। तो पहले हमें ब्रैकेट, जो भी अगर ब्रैकेट दिख जाए तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ही हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड भी है ब्रैकेट, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो जो एज इट इज लिख देते हैं 13 डिवाइड बाई ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या नंबर है -2 + 1, अगेन ब्रैकेट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, -2 + 1 माइनस प्लस पे -2 से 1 माइनस करे तो 1, तो हमारा आंसर क्या है -1। अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया है, मतलब सिंगल आंसर हमने ला दिया है। उसके बाद देखो ये डिवाइड में है तो 13 बाई -1, सो नीचे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, लेकिन जो माइनस साइन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा -13। ओके, नेक्स्ट एफ पार्ट पे आते हैं। 0 डिवाइड बाई -12 दैट इज 0। ओके, देखो 0 से कुछ भी डिवाइड करता है उसका आंसर 0 होता है, -12। सो हम क्या सोचेंगे कि माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 0/12, नहीं, ये अगर 0 से कुछ भी डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो उसका आंसर हमेशा 0 होता है, उसमें कोई साइन भी नहीं लगता, ना प्लस का ना माइनस का। सो इसका आंसर सिर्फ 0 ही होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जी पार्ट पे -31 डिवाइड बाय ब्रैकेट में -30 प्लस -1 ब्रैकेट क्लोज। अगेन यहाँ पर ब्रैकेट बोला है तो बॉथमास रूल के हिसाब से पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है -30 प्लस माइनस पे -1 क्लियर। अभी तक ब्रैकेट से हमने सिंगल आंसर नहीं निकाला है, तो हमें पहले ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सो -30 -1 माइनस माइनस इज प्लस, 30 + 1 इज 31, माइनस का 31 क्लियर। नेक्स्ट अब देखो ब्रैकेट से हम सिंगल सॉल्यूशन निकाल लिया है, अब क्या होगा हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड के लिए नथिंग, -31 ऊपर बाय -31 नीचे।
माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 31 से 31 कैंसिल आउट, 1 जा। सो इसका आंसर क्या है हमारा 1 है। नेक्स्ट एच पार्ट, -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर 2 बार डिवाइड है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना होगा, यहाँ पर ब्रैकेट भी है, तो हमें पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना, ब्रैकेट वाला डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे। सो -36 डिवाइडेड बाई 12 मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, फिर जो बाहर का था वो बाहर ही रहेगा अभी तक। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करके सिंगल आंसर लाते हैं, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। सो -3 डिवाइडेड बाई 3, माइनस का -3 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 कितने से 3 होता है 1 जा। सो अगेन हम इसे डिवाइड करते हैं, -3 ऊपर लिखते हैं, ये वाला 3 नीचे लिखते हैं, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या है 1। लेकिन माइनस का साइन था तो हमें -1 भी मेंशन करना होगा। डन। लास्ट पार्ट आता है, आई पार्ट में क्या लिखा है देखो, यहाँ पर 2 बार ब्रैकेट है, एक बार ये वाला ब्रैकेट, एक बार ये वाला ब्रैकेट, और उसके बीच में डिवाइड, मतलब दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसे डिवाइड करेंगे। सो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, -6 + 5, और जो एक्स्ट्रा लिखा है -2 + 1 सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस पे माइनस, 6 से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा -1। ओके, डिवाइडेड बाय -2 + 1, माइनस प्लस पे क्या होगा -2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ओके, डिवाइड करते हैं, -1 डिवाइडेड बाय ये वाला -1 नीचे, अगेन माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/1 इज नथिंग, इट इज 1। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला है देखो, वेरीफाई दैट ए डिवाइड, वेरीफाई वाला क्वेश्चन है। वेरीफाई अगर नाम ही सुनते ही हमें पता चल जाएगा कि हमें LHS और RHS वाला वो सीन करना है। तो देखो A डिवाइडेड बाई B + C इज नॉट इक्वल टू, देखो इक्वल टू का साइन ये होता है, मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बोले इज नॉट इक्वल, मतलब इक्वल टू नहीं है, तो दोनों साइड का आंसर डिफरेंट होना चाहिए यहाँ पर। फिर लिखा है A डिवाइडेड बाई + A डिवाइडेड बाई C, तो हमें फिर ये हमारा LHS का पार्ट होगा, ये हमारा RHS का पार्ट होगा। तो इसे हमें सॉल्व करना है, जिसमें A और B C का वैल्यूज दिया हुआ है। तो A = 12, A का वैल्यू हमें 12 लेना है, B का वैल्यू -4 लेना है, C का वैल्यू 2 लेना है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कौन सा LHS और RHS। A डिवाइडेड बाई B + C, ये हमारा क्या होगा LHS। क्यों, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज आवर राइट हैंड, सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड। सो LHS, ओके, और यहाँ पर हम जो सॉल्व करेंगे वो हमारा होगा RHS। RHS स्टैंड पर राइट हैंड साइड। ओके, सो देखो LHS पे क्या लिखेंगे, इक्वल इज नॉट इक्वल टू के इस साइड जो भी होगा वो LHS में होगा, और इज नॉट इक्वल टू के उस साइड जो होगा वो हमारा RHS होगा। तो RHS के लिए क्या लिखेंगे, A डिवाइडेड बाई B + A डिवाइडेड बाई C। नेक्स्ट, अब देखो A के वैल्यू कौन सा दिया है, A का वैल्यू है 12, B का वैल्यू है -4, C का वैल्यू है 2। तो जहां जहां A दिखे वहां पर क्या लिखेंगे 12, फिर इसका साइन डिवाइड था, ब्रैकेट आया तो ब्रैकेट लिखेंगे, B में क्या लिखेंगे -4, फिर क्या लिखा है प्लस, C में क्या लिखेंगे 2। क्लियर, इस साइड भी आता है देखो, A में क्या लिखेंगे 12, डिवाइड का साइन है डिवाइड, B पे क्या लिखेंगे -4, प्लस का साइन है प्लस, अगेन ब्रैकेट, A का साइन है 12, डिवाइड, C लिखा है तो C की जगह क्या लिखेंगे 2। इट्स क्लियर। सो इसके बाद देखो इसे नॉर्मली हमें सॉल्व करना होगा, 12 है तो 12, डिवाइड का साइन है डिवाइड, अब ये ब्रैकेट आया है तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना प्रायोरिटी में होता है। तो -4 + 2, माइनस प्लस पे -4 से 2 माइनस करेंगे तो 2, नंबर कौन सा पड़ा था 4, तो 4 से पहले कौन सा साइन है नेगेटिव साइन है, तो हम ये लगाएंगे। क्लियर। अब देखो ये डिवाइड में है
ये सिंगल 12 डिवाइड बाई -2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई -2. 2 1 जाए इज 2 and 2 6 जाए इज 12. सो हमारा क्या है 6 बाई -1. सो अगर माइनस नीचे हो तो साइन वो ऊपर चला जाता है दैट इज -6. 1 नीचे है तो 1 हम लिखे या ना लिखे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अब राइट हैंड साइड पे आते हैं. यहाँ पर देखो एक बार ये वाला ब्रैकेट है और एक बार ये वाला ब्रैकेट है, तो दोनों ब्रैकेट को हमें अलग अलग सॉल्व करके फिर दोनों को सम करना है. सो 12 डिवाइडेड बाई 4 है तो 12 डिवाइडेड बाई -4 है. प्लस का साइन है 12 डिवाइडेड बाई 2 है तो 12 डिवाइडेड बाई 2. क्लियर. अब देखो 4 1 जा 4 4 3 जा 12. सो यहाँ पर हमें क्या आंसर आ रहा है 3 बाई -1 प्लस 2 1 जा 2 2 6 जा 12. यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है प्लस का 6 बाई 1. क्लियर. अब देखो यहाँ -1 है ना तो साइन ऊपर चला जाएगा तो -3 नीचे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें. प्लस नीचे 1 है तो ना लिखे तो 6 ऊपर लिखे. अब देखो सॉल्व करो इसे. -3 प्लस 6 माइनस प्लस पे -6 से 3 माइनस करेंगे क्या होगा हमारा 3 होगा. साइन कौन सा होगा जो नंबर बड़ा है. यहाँ पर 3 बड़ा है या 6 है. 6 बड़ा है ना तो 6 से पहले कौन सा साइन है प्लस, तो हमारा साइन कौन सा होगा प्लस का 3. अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए. तो हमारा इक्वल नहीं है. देखो -6 इधर है और यहाँ पर हमारा +3 आंसर है. दोनों इक्वल आंसर नहीं है. तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है. सो हम क्या लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. हैंस वेरीफाइड. क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया तो वेरीफाई कर दिया तो क्या लिखेंगे हैंस वेरीफाइड. क्लियर. ये जो साइन है इसे क्या बोलते हैं, ये जो साइन है इसे क्या बोलेंगे इज नॉट इक्वल टू. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है. अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट करते हैं. देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है जो वही सेम क्वेश्चन है. वेरीफाई दैट a डिवाइड बाई b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c. मतलब हमें क्या करना है, a में -10 पुट करना होगा, b में 1 पुट करेंगे और c में क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे. फिर ये हमारा LHS साइड होगा जो इज नॉट इक्वल टू के इस साइड जो है ये हमारा LHS होगा और इस नॉट इक्वल टू के उस साइड जो है वो हमारा RHS होगा. तो दोनों को प्रूफ करेंगे और दोनों का आंसर सेम नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस नॉट इक्वल टू बोला है. तो अगर हमारा सेम आ गया तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा. हमें यहाँ पर आंसर सेम नहीं लाना है. तो हम अब सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि सेम आया या नहीं आया है. तो देखो LHS करते हैं. LHS में क्या लिखा है a डिवाइडेड बाई b प्लस c. ये हमारा LHS है और RHS ये होगा. तो RHS पे लिखते हैं a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c. ओके. अब देखो जहां जहां a लिखा है -10 लिखेंगे, जहां b लिखा है 1 लिखेंगे, जहां c लिखा है 1 लिखेंगे. सो यहाँ पर a लिखा है तो क्या लिखेंगे -10. डिवाइड का साइन है डिवाइड ब्रैकेट b के जगह क्या लिखेंगे 1. अगेन c के जगह क्या लिखेंगे 1. यहाँ पर देखो a के जगह क्या लिखेंगे -10 डिवाइड बाई b के जगह 1 प्लस a के जगह अगेन -10 और c के जगह 1. क्लियर. नेक्स्ट देखो यहाँ पर पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हमारा प्रायोरिटी है. सो -10 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इज 2. ओके. अब देखो -10 डिवाइड का साइन है मतलब नीचे कर देते हैं 2 को. 2 1 जा 2 2 5 जा 10. यहाँ से हमारा आंसर क्या है -5 बाई 1. इट इज नथिंग -5. अब RHS को सॉल्व करते देखो ये डिवाइड है, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है. तो दोनों ब्रैकेट को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे. -10 डिवाइडेड बाई 1 इज ऐसे लिखेंगे प्लस -10 डिवाइड बाई 1 इज ऐसे लिखेंगे. -10 बाई 1 नथिंग -10 प्लस का साइन है प्लस -10 बाई 1 इज -10. दोनों साइन एक साथ है तो 2 बार लिखेंगे. ब्रैकेट लगाएंगे. -10 प्लस माइनस पे -10
सो -10 इज माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस, 10 + 10 20 होता है, और साइन जो कॉमन है वही। तो यहाँ पर हमारा -5 है, यहाँ पर हमारा -20 है। देखो यहाँ पर हमें वही प्रूफ करना था ना कि ये नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं। तो -5 और -20 इक्वल तो नहीं है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो हमने ये वेरीफाई कर दिया है, वेरीफाई करना था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 369 डिवाइड बाई समथिंग, मतलब डैश लिखा है 369। अब देखो नंबर से डिवाइड में नंबर सेम कब आएगा, जब वो नंबर 1 से डिवाइड होगा। 369 डिवाइडेड बाई 1 इज 369। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, -75 और यहाँ पर -1। अगर आंसर में हमें 1 चाहिए, पहले भी साइन को भूल जाओ, अभी माइनस को भूलो, पहले नंबर देखो 1 है। तो अगर 75 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि आंसर 1 होगा। अगर देखो आंसर में 1 है ना, तो वही नंबर लिखेंगे जो नंबर पहले लिखा था, 75। अब साइन के लिए ध्यान देंगे, यहाँ पर आंसर में माइनस है, तो हमें क्वेश्चन में या तो एक ही माइनस चाहिए। देखो अगर यहाँ पर भी माइनस लगाते तो क्या होता, माइनस माइनस से प्लस का साइन हो जाता, तो हम यहाँ पर इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे। तो -75 से 75 करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा 1 पे। नेक्स्ट 206 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो हमें देखो 1 आंसर चाहिए ना, तो हमें नंबर क्या लिखना होगा, वही आंसर लिखना होगा जो क्वेश्चन मतलब और जो क्वेश्चन में लिखा है 206। लेकिन इसमें साइन देखो, इसमें साइन है कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। तो अगर हम माइनस और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस, माइनस प्लस पे ये तो माइनस होना चाहिए था, तो हमें ऐसा कुछ करना होगा इसी पे ताकि ये पॉजिटिव आ जाए। तो माइनस करता है क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस, हमने पढ़ा था ना, प्लस प्लस पे प्लस होता है, प्लस माइनस पे माइनस होता है, माइनस माइनस पे प्लस होता है, और माइनस प्लस पे माइनस होता है। तो देखो हमें प्लस का लाना था, तो एक माइनस दो माइनस माइनस पे प्लस होता है, तो हमने ये वाला लगाया अभी। यहाँ पर देखो 87 और क्वेश्चन आंसर में भी 87 है, तो ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे कि हमें 87 नहीं आए, तो क्या नंबर होगा 1। 87 डिवाइड बाई 1 इज 87। अब साइन देखते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस पे तो माइनस होना चाहिए था, यहाँ पर प्लस है, मतलब यहाँ पर भी हमें माइनस लगाना होगा ताकि माइनस माइनस पे प्लस हो जाए, माइनस माइनस पे प्लस हो जाए। क्लियर, यहाँ पर देखो 1 है। अब ये पूरा जो क्वेश्चन है जनरली 1 के बेसिस पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 87 है, तो हमें नंबर भी इधर कौन सा लाना पड़ेगा, 87 लाना पड़ेगा। अब साइन पे तो माइनस है, आंसर पे तो माइनस है, सो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि माइनस आ जाए। तो यहाँ पर -87 डिवाइड बाई 1 इज -87। क्लियर, अब देखो यहाँ पर अगेन 1 आंसर है, तो 1 आंसर है मतलब वही नंबर जो है वही सेम लिखा जाएगा। अब साइन पे आता है, यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, तो माइनस प्लस पे माइनस। क्लियर, नेक्स्ट 20 डिवाइड बाई डैश इक्वल टू 2, मतलब 2 कितने जा 20 होता है, 2 10 जा इज 20। देखो 10 से अगर 20 से अगर 10 डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, लेकिन साइन माइनस है तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना होगा। लास्ट क्वेश्चन, ऐसा क्या डिवाइड करेंगे कि हमें 3 मिले, मतलब सिंपली हम 3 से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा इज 12, सो 12 डिवाइड बाई 4 इज 3। अब साइन कौन सा है, माइनस का है, तो हम क्या करेंगे 12 से पहले एक माइनस साइन लगा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b such that a डिवाइडेड बाई इक्वल टू -3। बोला क्या है कि हमें 5 कोई नंबर लिखना है, a, b, a और b जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, सच दैट ऐसे ही नंबर चूज करो कि a और b का, कि a डिवाइडेड बाई b, जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर -3 हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, देखो 1 सच पेयर इज, ये एक एग्जाम्पल है 6, -2। यहाँ पर a, b था ना, तो 6 मतलब हमारा a और b था तो -2 हमारा b। तो देखो एग्जाम्पल में कैसे, देखो a डिवाइडेड बोला था ना, a डिवाइडेड बाई b शुड बी -3, सो यहाँ पर a 6 है,
डिवाइडेड बाय b मतलब -2, जब 6 से -2 डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। तो हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल लेना होगा कि ये हमारा आंसर हमेशा -3 ही आए। लेट सपोज मैं करती हूँ 9 डिवाइडेड बाय -3, इट्स आंसर इज -3। देखो 9 से जब हम -3 को डिवाइड करेंगे हमारा आंसर -3 आएगा। ये तरीका मैंने कैसे ढूंढा, देखो 3 3 जा 9 मल्टीप्लीकेशन फैक्ट जो आपने क्लास 4-5 में पढ़ा होगा। तो पीछे से देखो, पीछे 3 3 जा 9, सो ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि आंसर -3 आए। सो ये लिख सकते हैं हम, यहाँ पर हम -4 ले रहे हैं, तो देखो 3 4 जा 12, ये भी हो सकता है हमारा। 12 डिवाइडेड बाई -4 इज -3। ऐसा हम -5 के साथ करके देखते हैं। सो 5, ये आंसर तो कॉमन ही होगा, -3 लिखना होगा यहाँ पर। तो देखो 3 5 जा 15, 6 के साथ करते हैं, 3 6 जा 18, 7 के साथ करते हैं, 3 7 जा 21। देखो हमें 5 पेयर निकालना था, हमने 5 निकाल दिया। सिर्फ 5 ही क्यों, आप कुछ भी 10 बोले तो 10 भी निकाल सकते हो। लेट सपोज मैं -3 कुछ बड़ा नंबर लेती हूँ, -12 लेती हूँ, तो ऐसा क्या डिवाइड करूँ, 3 12 जा 36, तो थोड़ा बड़ा नंबर भी हम ले सकते हैं। कुछ भी निकाल सकते हो आप, बस 5 बोले तो हम 5 निकालेंगे। तो अगर आपको 10 बोलते हैं तो आप ऐसे करके निकाल लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला है, देखो द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब 12 बजे, 12 नून मतलब 12 PM, 12 बजे टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, मतलब 0 से ऊपर, 0 से नंबर जो भी ऊपर होता है वो हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। मतलब +10 का था, मतलब +10 डिग्री सेल्सियस 12 बजे, दोपहर 12 बजे टेम्परेचर था। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। तो हमें बोल रहा है कि ये हर टाइम, हर घंटे वो 2 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करे, मतलब हर घंटे वो -2 डिग्री सेल्सियस कम होता रहा है। तो मिडनाइट 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा। और सेकेंड थिंग ये पूछा है कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे आएगा, वो हमें पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बना के रखा है, देखो ये 0 है, 0 से ऊपर मतलब अबव 0 और 0 से नीचे मतलब बिलो 0। सो हमें क्या बोला था कि 10 डिग्री सेल्सियस कब है, 12 नून पे, मतलब ये 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर 12 नून था। 2 डिग्री करके घट रहा है, मतलब 2 डिग्री घटेगा तो 8 आएगा, मतलब 1 PM पे क्या टाइम होगा, 8 डिग्री सेल्सियस। 2 PM पे क्या होगा, 6 डिग्री सेल्सियस। 3 PM पे क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 पे क्या होगा, 2 डिग्री सेल्सियस। 5 PM पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 6 PM के लिए -2 आएगा। 7 PM के लिए -4 आएगा और 8 PM के लिए -6 आएगा। 9 PM के लिए -8 आएगा। देखो हमें क्वेश्चन में पूछा था ना 8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा टाइम होगा, तो हम बोल सकते हैं ये 9 PM होगा नंबर लाइन से। सो एट 9 PM द टेम्परेचर be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, that is -8। क्लियर। या तो आप ये करके भी कर सकते, देखो 12 बजे पे 12 PM पे क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस है। सो 1 PM पे क्या होगा, 10
डिक्रीज होगा ना, -2 डिग्रीज होगा, तो 10 - 2 8 डिग्री सेल्सियस। 2 PM पे क्या होगा, 8 डिग्री सेल्सियस था प्रेजेंट, 8 से माइनस करोगे 2, सो 8 से -2 इज 6 डिग्री सेल्सियस। 3 PM पे क्या होगा, 6 - 2 दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही आपको करना होगा कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा। देखो आप तो नंबर लाइन से भी कर सकते हो कि 10 बजे ये होगा, 11 बजे ये होगा, 12 बजे -14 आने वाला है, ओके। लेकिन हम कैलकुलेशन के बेस भी करके देखते हैं एक बार। लेट्स सपोज एट 12 नून टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस। सो सुबह के 12 मतलब दोपहर के 12 बजे से मिडनाइट के 12 बजे में कितना गैप है, 12 आवर का गैप है। सो चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर। क्यों 12 आवर, मतलब 12 घंटे का गैप होगा, तो 12 घंटे में कितना होगा, 12, 12 घंटे का 12, और कितने डिग्री वो पर डिग्री हो रहा था, -2, सो 12 मल्टीप्लाई -2, 12 2 जा इज -24 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना सेल्सियस वो घटेगा। नेक्स्ट आफ्टर 12 आवर टाइम देखेंगे। आफ्टर 12 आवर टेम्परेचर क्या होगा, पहले टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस, उससे हम माइनस कर देंगे 24 डिग्री सेल्सियस को, ओके। सो 10 - 24 इज -14 डिग्री सेल्सियस। देखो प्लस माइनस पे माइनस, 24 से 10 माइनस करोगे तो 14 आएगा। क्योंकि यहाँ पर 24 नंबर बड़ा था तो उससे पहले जो साइन है वो यहाँ पर आएगा। सो आफ्टर 12 आवर आपको पता है, मतलब एट मिडनाइट द टेम्परेचर was -14 degree Celsius. In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. मतलब एक क्लास टेस्ट था जिसमें अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है तो करेक्ट के लिए आपको +3 मार्क्स दिया जाएगा। अगर वो आपने गलत आंसर दिया मतलब इनकरेक्ट आंसर दिया तो उसके लिए आपको -2 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। और अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया, अगर नो आंसर देन नो मार्क्स, मतलब लेट्स सपोज वो 0, नो मार्क्स मतलब 0 ही होगा, ओके। सो क्वेश्चन एक अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने टोटल स्कोर कितने किया है, 20 मार्क्स। सो मार्क्स ऑब्टेन बाय राधिका equal to 20, okay. If she has got 12 correct answer, उसने कितने करेक्ट आंसर दिए, 12 करेक्ट आंसर इज 12। सो उसका टोटल मार्क्स क्या होगा करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग, 12 मल्टीप्लाई 3। वाई 3, क्योंकि करेक्ट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिलने वाला है। सो 12 मल्टीप्लाई 3 इज 36। क्लियर है यहाँ तक। देखो अब पूछ रहा है कि हाउ मैनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, मतलब उसने कितना आंसर इनकरेक्ट दिया, गलत दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा उसने मार्क्स ऑब्टेन किया था 20, उससे हम माइनस कर देंगे जो उसका करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर का स्कोर था। सो 20 - 36 इज, देखो प्लस माइनस पे माइनस, 36 से जब 20 माइनस करेंगे हमारा आंसर क्या होगा, 16। एज 36 जो नंबर है वो बड़ा है तो उससे पहले कौन सा साइन है, माइनस, सो नेगेटिव का साइन होगा। सो उसने -16 मार्क्स जो है वो इनकरेक्ट दिया। अब ये तो मार्क्स की बात होगी, लेकिन हमें पूछा क्या कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ। तो फॉर नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन इक्वल टू -16, वो इनकरेक्ट क्वेश्चन दिया था, डिवाइडेड बाय -2। वाई -2, क्योंकि इनकरेक्ट के लिए -2 डिडक्ट किया जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 8 जा,
सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन इज 8. उसने नंबर 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन बोला है. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट. मतलब मोहिनी ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए वो है -5. लिख लेते हैं मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहिनी. कितने हैं, -5. ओके, दो सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर. लेकिन जबकि उसने 7 करेक्ट आंसर दिया था. सो करेक्ट आंसर इज 7. सो करेक्ट आंसर के मार्क्स कैलकुलेट करते हैं. करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स था, 3 मार्क्स था. तो 7 into 3 इज 21. ओके, सो हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट करेक्टली. अगेन वही क्वेश्चन पूछा कि उसने कितने क्वेश्चंस गलत बोले हैं. तो गलत बोलने के लिए क्या था, जो हमारा टोटल मार्क्स उसने ऑब्टेन किया उससे जो करेक्ट आंसर का वो मार्क्स माइनस कर दो. -5 -21. सो माइनस माइनस इज प्लस. 21 + 5 इज 26. नंबर कौन सा बड़ा है, 5 और 21. 21 है ना, तो उससे पहले कौन सा साइन है, माइनस का. तो -26 उसने करेक्ट इनकरेक्ट मार्क्स है इसका. सो नंबर, अब तो ये तो हमारे इनकरेक्ट मार्क्स है, नहीं ये क्वेश्चंस नहीं, ये इनकरेक्ट मार्क्स है. बट नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन निकालना है हमें. नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन निकालते हैं. -26 डिवाइडेड बाय -2. वाई -2, क्योंकि इनकरेक्ट के लिए -2 डिडक्ट होने वाला था. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. 2 1 जा 2 13 जा 26. सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर क्या होगा, 13. सो इनकरेक्ट आंसर. बाय मोहिनी. क्लियर. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. सो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट. मतलब एक एलिवेटर है जो माइन शाफ्ट, माइन मतलब खुदाई के लिए यूज होता है. तो लेट्स सपोज ये हमारा ग्राउंड है. तो जो एलिवेटर स्टार्ट हुआ था 10 मीटर अबव द ग्राउंड. ग्राउंड का पोजीशन लेट्स सपोज ये 0 है. तो ग्राउंड के ऊपर मतलब पॉजिटिव का 10 मीटर ऊपर से ये शाफ्ट करना शुरू किया होगा. उसके बाद हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर. अब हमें कहाँ तक जाना होगा, -350 मीटर तक वो एलिवेटर को जाना होगा. तो हमें पूछा है कि वो कितने टाइम पे यहाँ से यहाँ तक आएगा, जबकि यहाँ पर बोला कि पर मिनट में 1 मिनट में वो 6 मीटर जा सकता है. सो पहले लिखते हैं इनिशियल हाइट. इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट मतलब शुरुआत में वो कौन से कितने हाइट पे था, शुरुआत में वो +10 पे था. तो लिखते हैं 10 मीटर में. और फाइनल हाइट, फाइनल नॉट हाइट, फाइनल डेप्थ, क्योंकि ये गहराई है. तो फाइनल वो कहां तक जाएगा, अप टू -350 मीटर. सो हमें निकालना क्या है कि ये पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे थे, ये दोनों कितने टाइम मतलब कितने डिस्टेंस यहाँ पर होगा. सो -350 -10, क्योंकि ये दोनों इससे हम इससे माइनस करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस होता है. 350 + 10 360. नंबर कौन सा बड़ा है, 350. तो उससे पहले माइनस साइन है तो 360. सो 360 मीटर वो कवर करेगा डिस्टेंस. यहाँ से यहाँ देखो 350 तो इधर का है और उससे पहले 10 ऊपर से 10 मीटर ऊपर से चलेगा. तो 350 + 10 कितना होगा, 360 होगा ना टोटल डिस्टेंस. तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस 360 मीटर का है. नेक्स्ट हमें बोला है कि वो 6 मिनट 1 मिनट में वो 6 मीटर कवर करेगा. तो 6 मीटर डेप्थ में जा रहा है, नीचे साइड जा रहा है. तो नीचे साइड जाने के लिए यहाँ पर -6 होगा. क्लियर. सो 1 मिनट में वो -6 मीटर डेप्थ में जाएगा. नेक्स्ट हमें पूछा है कि नंबर ऑफ टाइम, कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक. सो टाइम कितना लगेगा उसे 360 मीटर कवर करने के लिए. सो लिखते हैं टाइम नीडेड, लिखते टाइम रिक्वायर
इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या था -60 डिग्री, लिख दे टोटल डिस्टेंस बाय रेट पर मिनट। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है -360 डिग्री, -360 मीटर, और रेट हमारा क्या है -6। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 6 1 जा 6 6 जा 36 एंड 1 0 0। सो 60 मिनट में वो पूरा यहाँ से यहाँ तक वो जो एलिवेटर था वो पहुंचेगा। सो 60 मिनट को हम 1 आवर भी कह सकते हैं, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। सो हम 60 मिनट को 1 आवर भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 यहीं पर कंप्लीट होता है। इनफैक्ट ये हमारा पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।